हेलो एंड वेलकम बैक। मैं मधु और आज का टॉपिक है नॉवल द कलर पर्पल बाय एलिस वॉकर। कलर पर्पल 1982 की एपिस्टोलरी नॉवल है। इसका क्या मतलब होता है? इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। एलिस वॉकर को इस नॉवल के लिए पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुका है और इस नॉवल पे कई सारी मूवी और म्यूजिकल भी अडेप्ट किए गए हैं। एलिस वॉकर, इनका बर्थ हुआ था 9 फेब 1944 को जॉर्जिया यूएस में। एलिस मैल्सीनिया टोलहा केट वॉकर ये अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट और सोशल एक्टिविस्ट हैं। नॉवल की जो मेन कैरेक्टर है वो सीलिया, ये प्रोटोगोनिस्ट है और नरेटर है नॉवल की। ये एक अनएजुकेटेड 14 ईयर गर्ल, ब्लैक गर्ल है जो जॉर्जिया के रूरल एरिया में रहती है। वो दुखी और अब्यूज्ड लड़की। क्यों? क्योंकि उसके जो फादर हैं पा, जिसको नॉवल में पा गया बोला गया है, बट उसका रियल नेम अल्फांसो है। वो सीलिया को अब्यूज करता है, उसका रेप भी करता है और उसी के वजह से सीलिया एक बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। उससे एक बच्ची पैदा होती है। फिर उस बच्ची को ले जाके वो कहाँ लेके जाता है किसी को पता नहीं। पा जिंदा भी है कि मार दिया वो भी नहीं पता चला। वो भी हम लोगों को आगे नॉवल में पता चलेगा। जो पा है उसका अब्यूज जारी रखता है। फिर उसको एक बेटा भी पैदा होता है सीलिया को। उसके साथ भी उसका बाप वही करता है जैसे उसकी बेटी के साथ किया था, कहीं लेके चला जाता है, मारता है या जिंदा रहते हैं बच्चे किसी को नहीं पता। सीलिया की माँ की तबीयत खराब रहने लगी है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। अल्फांसो पा उसके बाद अपनी न्यू वाइफ ले आता है, सीलिया की एज की लड़की से शादी करके ले आता है और उसके बाद भी पर सीलिया का अब्यूज वो जारी ही रखता है। सीलिया को फिर पता चलता है एक आदमी है जिसको नॉवल में मिस्टर बोला गया है, वो नेटी से शादी करना चाहता है। वो आता है नेटी से शादी करने के लिए, बात करने के लिए पास से। नेटी कौन है? नेटी सीलिया की छोटी बहन है। वो जो मिस्टर है वो नेटी से शादी करने आया है, सीलिया की छोटी बहन से शादी करने आया है। पा बोलता है कि मैं नेटी की शादी तो तुमसे नहीं करूंगा क्योंकि वो अभी छोटी है, पर तुम सीलिया से जरूर शादी कर सकते हो। उसको ये बताते कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, काम वाम अच्छा कर लेती, तुम्हारा घर संभालने के काम में आएगी। पहले तो मिस्टर सीलिया से शादी करना नहीं चाहता होता, बट बाद में वो तैयार हो जाते क्योंकि उसको अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई चाहिए होता। वाइफ तो उसको वैसे भी नहीं चाहिए, उसके घर में कोई एज एन सर्वेंट उसको चाहिए कि उसका कोई काम कर सके। पर सीलिया की शादी हो जाने के बाद मिस्टर से उसके लाइफ में तब भी कोई चेंज नहीं आया। जैसे उसको उसका फादर अब्यूज करता था वैसे अब इसका हस्बैंड उसको अब्यूज करता है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से वो सीलिया को अब्यूज करता है। और जो उसके बच्चे हैं, बच्चे भी उसको कुछ खास पसंद नहीं करते, उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते। अब जब सीलिया शादी करके दूसरे घर में चली गई है तो जो नेटी है, नेटी को भी वही खतरा है जो सीलिया को था। तो नेटी भी उस घर से भाग आती है, अपनी बहन के पास, सीलिया के पास आ जाती है। नेटी के साथ सीलिया थोड़ा बहुत खुश रहने लगती है। सीलिया जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती तभी उसका स्कूल छुड़वा दिया जाता तो कुछ पढ़ नहीं पाती है। तो नेटी ने जो थोड़ा बहुत पढ़ा रहता है वो सीलिया को सिखाती है। ये खुशी भी सीलिया के पास ज़्यादा दिन तक रहती नहीं है। सीलिया का हस्बैंड नेटी से फिजिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, तो इसी बात पर नेटी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और सीलिया को बोलती कि मैं तुमको लेटर्स लिखूंगी। पर उसको कभी सीलिया को कोई लेटर मिलता नहीं नेटी का। अब जो ये मिस्टर का बड़ा बेटा है हार्पो को एक लड़की पसंद है और वो उससे शादी करना चाहता है। उस लड़की का नाम सोफिया है और वो सोफिया प्रेग्नेंट भी है। जब वो सोफिया प्रेग्नेंट होती है तो वो मिस्टर से मिलने आती है। तो जो मिस्टर है वो उसकी इंसल्ट करता है, उसको घर से बाहर निकाल देता है। बट हार्पो उसके लिए स्टैंड नहीं लेता, सोफिया के लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। पर बाद में सोफिया और हार्पो की शादी हो जाती है। वो जो सोफिया है वो हार्पो से थोड़ा बॉडी में भी बड़ी है एंड इंडिपेंडेंट वुमेन है, वो किसी की बात सुन के नहीं लेती। तो इसी वजह से फिर हार्पो पूछता है सीलिया से कि मैं उसको कंट्रोल में कैसे रखूँ, सोफिया को। तो अब जो सीलिया है तो उसने तो शुरू से ही अब्यूजमेंट देखा है, उसने फादर ने उसको अब्यूज़ किया, उसके हस्बैंड ने उसको अब्यूज़ किया, मारा पीटा। तो यही बोलती है कि उसको भी तुम मारो पीटो तो तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। वो एक तरफ उसके साथ कैसा बिहेव हो रहा है और दूसरी तरफ सोफिया के साथ अच्छा बिहेव हो रहा है, तो थोड़ा वो जेलस भी हो जाती है। तो यही बोलती है हार्पो से कि तुमको उसको कंट्रोल करना है तो तुम उसको मारो। तो फिर जब हार्पो सोफिया को मारने जाता है तो सोफिया तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो सोफिया हार्पो को ही मारती है। फिर बाद में वो सोचती है सीलिया कि मैंने ऐसा बोला अच्छा नहीं किया, उसको खुद ही गिल्ट फील होने लगता है और वो यही सोचती है कि सोफिया को ये बात पता ना चले। पर सोफिया को ये पता चल जाती है तो वो उससे पूछती है, फिर वो सॉरी बोल देती है, बताती भी कि मैं जेलस थी, इस वजह से बोल देती है। बट सोफिया उसको माफ़ कर देती है। सीलिया के साथ उस घर में जो हो रहा होता है वो सोफिया को भी पसंद नहीं होता है। मिस्टर थोड़े दिन के लिए घर से गायब है। वो जब घर आता है तो एक लड़की को लेके घर पे आता है, शक को।
शग ये सिंगर है और लॉन्ग टाइम मिस्ट्रेस है मिस्टर की। सीलिया शग से जेलस नहीं होती है, वो एक्चुअली उसने पहले उसकी फोटोज देखी होती है मिस्टर के पास, सीलिया ने शग की, तो वो उसको उल्टा एडमायर करती होती है, वो देखना चाहती होती है उसको। ये जो शग है वो बीमार है और सीलिया को इसकी जिम्मेदारी मिलती है शग को ठीक करने की। पर शग स्टार्टिंग में सीलिया के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है, वो भी उसको टॉन्ट वगैरह मारती है। सोफिया और हार्पो में धीरे धीरे बनना बंद हो जाती है, तो उसके बाद जो सोफिया है अपने बच्चों को लेके अपनी बहन के पास चली जाती है। हार्पो ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं जो सोफिया घर छोड़ के जा रही है, और इधर शग और सीलिया में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लगी है, दोनों फ्रेंड्स बन गए। इवन सीलिया को उसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी डेवलप होने लगी हैं शग के लिए। हार्पो एक ज्यूक जॉइंट ओपन करता है बार के साथ म्यूज़िक और ज्यूक बॉक्स पे, और डांस वगैरह भी लोग कर सकते हैं। वहाँ पे जो शग है वो गाना गाने लगती है, इससे ये दोनों लोग पैसा कमाने लगते हैं। अब जो ये हार्पो है, हार्पो वही मिस्टर का पहला बेटा सोफिया का पति, अब जो है उसकी गर्लफ्रेंड है स्क्वीक। ये लोग वैसी ज्यूक जॉइंट में एक शो में रहते हैं। तभी सोफिया एक आदमी के साथ आती है, पर सोफिया को तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं क्योंकि उसकी जो हार्पो की गर्लफ्रेंड की वजह से। बट जो हार्पो की गर्लफ्रेंड होती है स्क्वीक, और बट उसका रियल नेम मैरी है, तो वो उससे जेलस हो जाती है सोफिया से, और उन लोगों में झड़प हो जाती है सोफिया और मैरी में। ये इंसिडेंट तो ख़त्म हो गया, बट इसको सोफी को जेल हो जाती है। इस बात के लिए जेल नहीं होती, उसको इस बात के लिए जेल होती है। क्यों? क्योंकि एक बार सोफी अपने बच्चों के साथ घूम रही होती है, तो वहाँ पे जो मेयर की वाइफ भी वहीं पे होती है। वो सोफी से बोलती है क्या तुम मेरे लिए काम करोगी, पर जो सोफी है वो एटीट्यूड में बोल देती है हेल नो। इस बात पे मेयर उसको थप्पड़ मारता है, और सोफी का तो एटीट्यूड जानते ही है, वो किसी की बात सुन के लेती नहीं, वो उसको भी मार देती है, मेयर को भी। और सोफी को फिर जेल हो जाती है, और जेल में जो पुलिस वाले हैं उसके साथ बहुत ब्रूटलिटी करते हैं, उसको बहुत मारते पीटते हैं। सोफी जेल से रिलीज हो जाती है, बट उसको मेयर की वाइफ के लिए काम करना है, उसके लिए एज एन सर्वेंट काम करना है। ये चीज़ तो यहाँ पे चल रही है। उधर जो शग है वो क्रिसमस पे आती है अपने हस्बैंड ग्रेडी के साथ। ग्रेडी को देख के सिर्फ मिस्टर ही जेलस नहीं है, सीलिया भी इवन जेलस है ग्रेडी को देख के। सीलिया अपनी पूरी लाइफ के बारे में शग को बताती है। इन लोगों को लेटर्स मिलते हैं नेटी के मिस्टर के ट्रंक में, उसने छुपा के रखे होते हैं, फिर ये लोग ढूंढते हैं उस लेटर को। इन लोगों को लेटर मिल जाते हैं, और उसमें नेटी के काफ़ी सारे लेटर्स होते हैं। फिर वो नेटी के एक एक लेटर्स को पढ़ना शुरू करती है। ये सब चीज़ें देख के सीलिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसका तो मन करता है कि मिस्टर का मर्डर ही कर दे, बट शग उसको रोक लेती है। नेटी का लेटर पढ़ के सीलिया को पता चलता है कि नेटी एक मिनिस्टर से मिली है, और उसकी वाइफ कॉरिन और उनके बच्चों के साथ ओलिविया और एडम के साथ रहती है। ये जो मिनिस्टर की फैमिली है बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, और नेटी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। नेटी कोरेन और सैमुअल के साथ अफ्रीका चली जाती है मिशनरीज वर्क के लिए। नेटी के लेटर से ये भी पता चलता है सीलिया को कि जो ओलिविया और एडम है वो डेफिनेटली सीलिया के ही बच्चे हैं, क्योंकि वो काफ़ी रिसेंबल करते हैं। और जो लोग हैं वहाँ पे वो लोग ये समझते हैं कि जो बच्चे हैं वो कोरिन के नहीं, नेटी के बच्चे हैं। नेटी इन लोगों के साथ रह के काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही है, वो दूसरे बच्चों को भी पढ़ा रही है और ख़ुद की एजुकेशन भी कंप्लीट कर रही है। जो ओलिविया है वो एक ब्राइट स्टूडेंट है, और उसकी फ्रेंड के बारे में भी बताती है, ताशी के बारे में, और वहाँ के विलेज के रोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताती है। नेटी के लेटर से ये भी पता चलता है कि जो कोरेन है उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी है, और कोरेन को लगता है ये जो बच्चे हैं ओलिविया और एडम वो सैमुअल और नेटी के हैं। नेटी यहाँ पे आने से पहले सैमुअल से मिली होगी या कुछ भी वैसा, वो सोचती है कि ये बच्चे नेटी के हैं। और नेटी के ही लेटर से इन लोगों को ये पता चलता है कि जो पा है ये इन लोगों का रियल फादर नहीं है, इन लोगों का रियल फादर मर चुका है, और ये जो है इसका स्टेप फादर है पा। नेटी और सीलिया का ये स्टेप फादर है। सीलिया नेटी को लेटर लिखती है। अभी तक जो सीलिया थी वो जो लेटर लिख रही थी वो डियर कॉड करके लिख रही थी, बट अब वो डियर नेटी करके लिख रही है। अभी तक इसमें हम लोगों ने दो पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए। एक पहला पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया था सीलिया का, और जब नेटी के लेटर्स पढ़े तो जो चीज़ें थी वो नेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। नेटी का लेटर मिलता है और उसको उन लोगों को ये पता चलता है कि जो कोरेन है वो मर रही है, और वो इन लोगों को बताने की कोशिश करती है कि ये जो बच्चे हैं वो नेटी के नहीं है, वो सीलिया के बच्चे हैं। बट जो कोरेन है वो इस बात को मानने से मना कर देती है। पर जो नेटी है उसको एक इंसिडेंट याद दिलाती है जिसकी वजह से फिर वो मान जाती है। इंसिडेंट क्या होता है कि जो सीलिया थी वो इन लोगों से बहुत पहले एक बार मिली थी जब ओलिविया छोटी थी।
तभी उसको देख के लगा था कोरियन को, सीलिया को देख के, कि ये दोनों काफ़ी शक्लें मिल रही, कहीं ये इसकी बच्ची तो नहीं है। तो ये बात जब उसको याद आ जाती तब वो मान जाती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, ये बच्चे सीलिया के ही हैं। और वो लोग बताते किसी शेडी आदमी ने इनको ये बच्चे दिए थे, तो वो लोग समझ जाते कि पा ने ही इन लोगों को ये दोनों बच्चे दिए हैं। और उस रात कोरियन की भी डेथ हो जाती है। इधर जो सोफिया है उसकी सज़ा पूरी हो गई है। अब जो शग है वो जा रही है अपने हस्बैंड के साथ वापस, और वो बोलती कि वो सीलिया को भी लेके जाएगी, मतलब सीलिया भी उन लोगों के साथ जाना चाहती है, क्योंकि सीलिया ने अब इतना सब देख लिया कि अब भाई उसके साथ वो अपने हस्बैंड के साथ वो नहीं रह सकती। अभी तक सोफी और हार्पो की बच्चों की देखभाल हार्पो की गर्लफ्रेंड मैरी, जो अभी नॉवल में उसको स्क्विक बोला गया, वो और उसकी बहन सोफ़ी की बहन कर रहे थे। अब सोफ़ी घर पे आ गई है, और जो हार्पो की गर्लफ्रेंड वो भी वहाँ रहना नहीं चाहती, उसको भी सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो भी वो शग के साथ जाना चाहती है। जाने वाले लोग हो गए शग हो गई, उसका हस्बैंड ग्रेडी हो गया, हार्पो की गर्लफ्रेंड मैरी हो गई, और सीलिया, ये लोग जा रहे हैं। और सीलिया जाते जाते अपनी सारी भड़ास निकाल के जाती है मिस्टर पे। शग जो है वो काफ़ी मदद करती है सीलिया की, वो भी उससे प्यार करती होती है और सीलिया भी उससे प्यार करती होती है, दोनों में रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं एज एन, बट फ्रेंड्स भी वो बहुत अच्छे होते हैं। शग सीलिया की हर तरीके से मदद करती है। अब जो सीलिया की लाइफ है वो धीरे धीरे ट्रैक पे आना शुरू कर रही है। अब सीलिया ने काम शुरू कर दिया है पैंट्स बनाने का। मैरी एग्नेस अब रेगुलर सिंगर बन गई है, क्लब्स में गाती है वो। सीलिया हार्पो सोफिया से मिलना जुलना जारी रखती है। इन लोगों को पता चलता है कि नेटी अब वापस आ रही है, उसकी सैमुअल से शादी हो गई है, और सीलिया नेटी को लेटर लिखती है कि जो पा है उसकी डेथ हो गई है। अब जो मिस्टर है इसका भी बिहेवियर सुधरने लगा, ये भी अब सीलिया से अच्छे से बात करता है। ये लोग मिलते हैं तो अब थोड़ा मतलब बात कर सकते हैं, पहले तो सिर्फ अब्यूजमेंट ही होता था, अब ये लोग बात करते हैं आपस में। पर सीलिया वापस मिस्टर के पास नहीं जाएगी, वो अब एक इंडिपेंडेंट वुमन बनेगी, स्ट्रॉन्ग वुमन बन जाएगी, सब अपना काम करके। नेटी के लेटर से पता चलता है कि एडम और ताशी की शादी हो गई है और ये लोग अमेरिका के लिए निकल गए, ये सब लोग अमेरिका वापस आ रहे हैं। सीलिया सोफी को हायर कर लेती है अपने स्टोर में काम करने के लिए। इन लोगों की लाइफ अब ठीक ट्रैक पे चल रही है। शग, मिस्टर और सीलिया ये लोग पोर्च पे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तभी नेटी आ जाती है सब लोगों के साथ। नेटी अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करती है, सीलिया इधर मिस्टर और शग को इंट्रोड्यूस करती है, और नॉवल हमारी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसकी जो थीम्स है, वॉयलेंस, रिलीजन, रेस, फैमिली, मैरिज, वुमेन, फेमिनिटी, सेक्सुअलिटी। जानरा इसका एपल स्टोरी नॉवल है, डोमेस्टिक फिक्शन है। पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जब सीलिया लेटर्स लिख रही है तब सीलिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, पर जब वो नेटी के लेटर्स पढ़ रही है तो वो नेटी का पॉइंट ऑफ व्यू है। एक दो इसके मैंने कोट्स भी अच्छे ऐड कर दिए हैं, और फर्स्ट कोट से ही इसका टाइटल समझ में आ जाता है। ओके, तो वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सी यू नेक्स्ट टाइम।